मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, किसी भी तरह से कोई भी भूत किसी इंसान का नुकसान नहीं कर सकता। हालांकि तुम याद करो कि इससे पहले भी तुमने अपनी बल बुद्धि से भूत होकर भी कई बुरे इंसानों को बंदी बनाया है लखन। खुद को शांत करो लखन, समाधान जरूर मिलेगा। और उस ओझा के पास बंदी भूतों का उद्धार करने के लिए एक मंत्र दे रहा हूँ। उम्मीद है ये मंत्र तुम्हारे काम आएगा। महाराज लखन अदृश्य मनुष्य से मंत्र लेकर उन्हें प्रणाम करके लौट आया और इस तरफ वल्लाह तो प्रमोटर ने ही इतने दिन से सब भूतों को गायब किया है। शिवास्त्र को भी वो पकड़ रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रात तक महाराज के आने से पहले ही कुछ करना होगा। हमारे ऊपर महाराज के भूतों की रक्षा का दायित्व दिया है। प्रमोटर इतना गिर सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसा भी हो सारे भूतों को छुड़ाना ही होगा और जुब्बा के जिनों को उनकी शक्ति लौटानी ही होगी। लेकिन इतने सारे भूत को हम छुड़ाएंगे कैसे? मत बोलो, अभी हमारे हिंग के पास कुछ शक्ति है जिसकी मदद से हम उस ओझा के पुतली गैंग में बड़ी आसानी से पुतला बनकर जा सकते हैं और उसके बाद सही समय देखकर। वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अचानक 3 नए पुतलों को देखकर वो समझ सकता है कि कोई गड़बड़ है। ये याद रखना कि वो एक इंसान है, हम भूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा उसके गैंग में शामिल होने से ही तो नहीं होगा, हमें ये पता करना होगा कि भूत पुतलों को लौटाया कैसे जा सकता है। और ठीक उसी वक्त एक भयंकर आवाज से वे कांप उठते हैं। वे बड़े ध्यान से देखते हैं उस शीशे में तारानाथ ओझा के बनाए गए उन 6 भूत पुतलों को। अब हमें कौन रोकेगा? वे 6 खतरनाक पुतले सब कुछ बर्बाद करते हुए एक दूसरे के पीछे भूत साम्राज्य की ओर हाहाकार करते हुए जा रहे थे। तुम कौन रोकोगे? अचानक ही एक पुतले ने द्वार पर खड़े चौकीदार को पुतला बना दिया और उसी वक्त डाकू भूत आता है। जान बचाओ, कहाँ हो? कोई नहीं रोक सकता हमें। अरे तुम कौन हो? अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हम पुतले के आर्मी हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते अभी भी। तुम जो भी आर्मी हो, डाकू भूत के रहते तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सुनते ही उन पुतले आर्मियों ने डाकू भूत को भी पुतला बना दिया और अंदर घुसने लगे। भीतर हिरिंग, श्रिंग और जिन ये सभी नजारे देख रहे थे। हमें अभी ही जाना होगा। हाँ, महाराज ने हमें भूत समाज का दायित्व दिया है, हमें उन्हें बचाना ही होगा। लेकिन ध्यान से, हमें कोई देख ना पाए। पुतल आर्मी सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी समय वो चुड़ैल उनके सामने आती है। चुड़ैल के शरीर से तेज हवा चल रही थी जिससे पुतल आर्मी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ब्राह्मण के घर से 2 साल के बाद लखन महाराज ने मुझे छुड़ाकर फिर से भूत समाज में लाया है। मेरे रहते भूत समाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर महाराज लखन लाइब्रेरी में आते हैं, लेकिन वहाँ किसी को ना देखकर सब समझ गए और वस्त्र बदलकर हाथ में शिवास्त्र लेकर निकल गए। इस तरफ चुड़ैल और आर्मी भूतों के बीच घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था। आर्मी पुतले के हर एक प्रहार से चुड़ैल बड़ी सावधानी से खुद को बचा रही थी। थोड़ी ही दूर पर प्रेत स्क्वाड भी वहां पर आ जाते हैं। अब तीनों को मिलकर चुड़ैल की सहायता करनी होगी। जय महाराज लखन की जय। क्रिंग 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 भूतभ्यो, हे जिन्नों के दल, आप सभी अपने पहले रूप में आए और अमर हो जाएं। हे चुड़ैल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन मुश्किल समय में आपने जिस तरह से अपने भूत जीवन को मुश्किल में डालकर हमारी मदद की है, हम भूत समाज की ओर से आपको धन्यवाद। मेरा ये जीवन तो आपका ही दिया हुआ है। महाराज, विपत्ति अभी टली नहीं है। कंकाल, डकात भूत और भूत समाज के सभी अभी पुतली बाबा के बस में है। मतलब अब तुम लोग
अच्छा, सारी बात बाद में होगी, पहले उन्हें बंदी बनाकर प्रेत लैब में ले चलो। मैं समझ गया। प्रोमोटर पर विश्वास करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सारे भूतों और जिन्नों पुतलों के उद्धार का मंत्र मुझे मिल गया है। अब पुतली बाबा के अस्त्र से उसे ही मारा जाएगा। लेकिन कैसे महाराज? मैं तुम जिन्नों को नहीं मारूंगा, हालांकि उस ओझा के चंगुल से छुड़ाकर तुम सबको तुम्हारी जगह भेज दूंगा। लखन महाराज की जय। लेकिन इसके लिए तुम सबको एक काम करना होगा। तुम जैसे जितने जिन उस ओझा के पास पुतले बनकर हैं, उन सभी को मुक्त करके उनके असली ठिकाने भेजना होगा। हम तैयार हैं, कहिए क्या करना होगा। तुम सभी को फिर से पुतला बनकर वहां लौटना होगा। जितनी जल्दी हो तारानाथ ओझा को बनाए सारे भूत पुतलों को ढूंढकर एक तरफ करना होगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। रिंग। रिंग ने उनके बनाए हुए भभूत को उन पर डाल दिया और तभी सब भूत पुतले में बदल जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। महाराज लखन ने भूतों का उद्धार करने वाला मंत्र जो अदृश्य मानव से मिला था उनको बता देता है। क्रिंग 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 भूतभ्य, हे जिन्नों के दल, आप सभी अपने पहले रूप में आए और अमर हो जाएं। अब तुम सबके पास मंत्र शक्ति है। अब तुम जिसे भी जो भी कहोगे वो उसे सच मान लेगा। अब तुम सब जाओ, अभी जाओ। जैसे ही वे जिन भूत पुतलों को एक साथ करेंगे, ये मंत्र बोलकर उन्हें उनके असली रूप में ले आना और छुड़ा कर ले आना। पुतली को किसी भी तरह शक नहीं होना चाहिए। हम चाहे जो भी करें, उस पुतली को कुछ नहीं करेंगे। तो क्या उस ओझा का विनाश नहीं होगा? पत्थर का बदला पत्थर से देंगे। मत भूलो, जब कोई अपराधी अपराध करता है तो चाहे उसे कोई ना देखे, लेकिन वह पकड़े जाने वाला कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। तुम सब अभी निकलो, मैं समय देकर आता हूँ। प्रेत स्क्वाड अपने उद्देश्य के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद लखन कहता है, तुम चिंता मत करो नरकंकाल, कुछ समय बाद तुम फिर से माइक लेकर मेरे पास राजसभा में घोषणा करोगे। सुलेमानी रहमानी नहीं, मुझे और शक्ति चाहिए, और शक्ति। मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, जला दूंगा। मैं एकमात्र धरती पे भूतों को वश में करने वाला ओझा हूँ। तारानाथ ओझा सारे भूतों को, सारे भूत आर्मी को बस में कर दूंगा मैं। अभी ही अच्छा खबर आएगी। रंग 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 रंग। अरे ये यज्ञ कैसे पूछ गया? इस तरह से आग के बुझ जाने से ओझा समझ जाता है कि भूतों का आतंक फैलने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरफ महाराज लखन आकाश से उड़ते हुए धरती पर कुछ ढूंढ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उनकी नजर गुरुग्राम में पड़ी, जहां एक लड़की आंगन में बैठकर रो रही थी। लखन कुछ दूर हटकर उस लड़की को चुपचाप देखने लगता है। पापा, कितने दिन गुजर गए, हम अब भी नहीं लौटे। हम कहाँ चले गए पापा? अब मैं और माँ आपके बिना रास्ते पर आ गए। हम क्या करेंगे पापा? आप लौट आइए ना पापा। कहाँ है आप पापा? लखन समझ गया कि ये परिवार सोहम के मृत्यु की खबर नहीं जानता। इन सब ओझा के कुसंस्कार में शामिल होकर मनुष्य ने अपने आप को नष्ट कर भूत समाज में आ जाते हैं और इसका फल इनके परिवार को भुगतना पड़ता है। समझ गया, मिल गया। कोई भूत किसी इंसान को नहीं मार सकता, लेकिन इंसान तो इंसान को मार ही सकता है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तेरा बोतल तैयार है, बस तेरा इंतजार है। इतना कहकर गुरुग्राम में बैठी उस लड़की के अंदर लखन प्रवेश करता है और दूसरी तरफ सारे जिन्न उपस्थित हुए पुतली बाबा के सामने। क्या बात है, इतनी देर क्यों? लखन कहाँ है और बाकी भूतों का क्या हुआ? हमने सारे भूतों को खत्म कर दिया है और कोई भी भूत नहीं बचा है। महाराज लखन तो बहुत पावरफुल है, उनके पास शिवास्त्र है, उनसे हम लड़ाई नहीं कर सकते। उसे सिर्फ आप ही हरा सकते हैं महाराज। महाराज पुतली बाबा की जय हो। महाराज लखन ने यह भी कहा है कि आज ही सारे भूत पुतलों को आपसे छुड़ा कर ले जाएंगे। रंग 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 चला दूंगा, इतना आसान है। आओ लखन, तुम्हें बहुत पुतला बनाऊंगा, जल्दी आओ। मुझे जल्दी जाना होगा, फिर से भूतों को पुतला बनाना होगा। और तुम सब सुनो, सारे भूत पुतलों को लड़ाई के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। तुम्हें मुझसे पंगा लिया है लखन, तुम देखना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। जैसे ही पुतली निकलता है, सारे जिन्न लखन के कहे अनुसार भूत पुतला को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
और समय देखकर प्रेत स्क्वाड भी आ जाते हैं। तो उस दिन आज अपनी हिम्मत दिखाओ, तूफान की तरह हर एक भूत पुतले के कानों में मंत्र पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह जिन भूत मंत्र पढ़कर सारे पुतलों को उसके असली रूप में ले आता है। मैंने इतने दिनों में जो भी समझा है, ओझा की सारी शक्ति उसके बैग के अंदर बंद है। एक काम करती हूँ, उसके बैग की सारी चीजें बदल देती हूँ। जैसी करनी वैसी ही भरनी, यही सच है। जिन भूत की जय हो, लखन की जय हो। रंग 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 रंग। ये भूतों के दल अपने आप को होशियार समझते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं इन्हें मार दूंगा और पुतले में बदलकर भूत की आर्मी बनाऊंगा। और इस तरफ लखन लड़की के रूप में आगे बढ़ता है और माझी के द्वार पर रुकता है और उसे बुलाता है। जैसे ही माझी ने दरवाजा खोला, उसे लड़की के रूप में लखन ने कहा, मेरे पापा को और पास वाले गांव के डॉक्टर अंकल को उस तारानाथ ओझा ने मार डाला है और वो इस गांव के सभी लोगों को मारना चाहता है, सबकी संपत्ति लूट लेना चाहता है। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, वो कब्रिस्तान के पुराने घर के सामने मेरे पापा की लाश पड़ी है। वो ओझा काले जादू से सभी को मार रहा है। चलिए अंकल, आपको दिखाती हूँ, चलिए। तुम ठीक कह रही हो, हमें चलना चाहिए। मुझे पहले ही शक था उस ओझा पर। सही समय पर सही दिमाग लगाकर मुरली की बेटी के रूप में लखन ने गांव के सभी लोगों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा किया और सभी ने उसकी बातों पर भरोसा भी किया, क्योंकि कभी कभी अचानक से गांव से कोई गायब हो जाता था और सभी तारानाथ ओझा के पास निकल पड़ते हैं। और इस तरफ तारानाथ ओझा ने सारे जिन्नों को, प्रेत स्क्वाड को और भूतों को एक स्थान पर अपने जादू के द्वारा बंदी बनाकर रखा था। तुम सबकी इतनी हिम्मत, मेरे साथ खेलोगे, मुझे मारोगे? तेरे जैसा बदमाश और थोड़ी मैंने अपने पहले कभी नहीं देखा। चुप हो जा, तेरे बोलने से कुछ नहीं होता। तुझे और क्या पुतला बनाऊंगा। तू तो पहले ही पुतला है, अब तुझे मारना होगा, सारी कहानी खत्म करनी होगी। तू कुछ नहीं कर सकता, हमारे महाराज लखन आते ही होंगे। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। जैसे ही वो ओझा अपनी झाड़ू को उन पर चलाने के लिए उठाता है, वैसे ही ग्रामवासी वहाँ इकट्ठे होते हैं और सभी उसके घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगते हैं। तारानाथ ओझा भी थोड़ा घबरा गया और उसके साथ ही मुरली की बेटी के शरीर में गया लखन निकलकर बाहर आता है। महाराज, लखन आ गए, अब आपको पुतले में बदलना होगा। मार दूंगा रंग 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 रंग। चामुंडा माँ, मेरे झाड़ू काम क्यों नहीं कर रहा? तेरी बहुत दिनों की इच्छा थी ना शेर कर शिकार करना, है ना? देख, मैं हूँ लखन सिंह यादव। ये क्या? मैं चल नहीं पा रहा, ये क्या हो रहा है मुझे? एक एक करके सारे भूत पुतले निकलकर आने लगे। उन्हें महाराज लखन और प्रेत स्क्वाड को बंदी नहीं बनाना था, बल्कि महाराज लखन की जयकार करनी थी। ओझा अब तक सब समझ गया था, हालांकि उसके पास अब कोई भी शक्ति नहीं बची थी। पुतले, वो देख। साथ ही रिंग के जादू से सारे पुतले अपने असली रूप में आ गए। जब सभी अपने असली रूप में आ गए तो एक साथ सब महाराज लखन से बोले, महाराज लखन की जय हो, भूत समाज की जय हो। तुम जितना भी कोशिश कर लो लखन, तुम मुझे नहीं मार सकते। तेरी चामुंडा ने मुझे सब बताया है। तुम किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जानता हूँ। बस चुप कर, जा बाहर जाके देख, जिस बीज को तूने खुद बोया है उसका पेड़ तेरा इंतजार कर रहा है। क्या? सारे भूतों को लेकर महाराज लखन और प्रेत स्क्वाड गायब हो जाते हैं और इधर गांव के लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। उन्होंने उस ओझा को मारते मारते मार ही डाला। मारो इस टोपी ओझा को। और उसके बाद उसके घर में आग लगा दी गई और इस तरह तारानाथ ओझा तथा उसके पाप का नाश हो गया।